यार बच्चों, पेपर सेकंड जो हमारा बीएड का है फर्स्ट ईयर का, उसकी यूनिट फर्स्ट में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो हमें फंडामेंटल राइट्स, हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा आज करेंगे बच्चों। ये हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है बच्चों ये। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार? प्यारे बच्चों, किसी भी देश में उसके नागरिकों के लिए वहाँ के संविधान के द्वारा किसी भी देश के नागरिकों को जो कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारा देश है, हमारे देश में भी संविधान के द्वारा, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों को हम जो है मौलिक अधिकारों के नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जो ये भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं बच्चों? उसमें जो सबसे पहले जो ये अधिकार है बच्चों, हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जो है इन फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है वह है बच्चों राइट ऑफ इक्वालिटी। माने भाई जो ये अधिकार है इक्वालिटी, माने सब एक साथ समान माने जाएंगे, सब के सब जो है वो समान समझे जाएंगे, सब समान होंगे। यानी कि भाई कानून के सामने जितने भी देश के नागरिक हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक है या कोई राजनेता है या कोई अधिकारी है, छोटा है बड़ा है, किसी भी प्रकार का है, सब के सब जो है वो क्या होंगे, एक समान होंगे। तो इसमें कौन कौन सी इक्वालिटी की बात की गई है बच्चों? ये 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है इनमें इक्वालिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें कही गई है बात कानून के समक्ष समानता, कि सभी नागरिक जो है वो कानून के सामने समान समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा राजनेता है या कोई सामान्य नागरिक है, तो सबको समान रूप से सजा मिलेगी और कानून के सामने सभी व्यक्ति जो है वो एक समान समझे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पद पर रहने वाला है उसको कोई विशेष अधिकार है, सामान्य नागरिक को नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत के सभी नागरिक जो है वो कानून के सामने समान समझे जाएंगे। दूसरा बच्चों इसमें आता है कि भेदभाव से मनाही। किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भारतीय संविधान ये हमें अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके साथ किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पर कोई भेदभाव किया जाए, बिल्कुल नहीं। कानून के सामने पूरे देश में जो है ये अधिकार हमें दिया गया है कि हम सब समान हैं। तीसरा बच्चों राइट टू अपॉर्चुनिटी, इसमें कहा गया अवसरों की समानता, कि भाई जो है ना इस राइट टू इक्वलिटी में ये बात कही गई है कि भाई सबको अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी। सबको अपना जो है जीविका कमाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। किसी के साथ कहीं पर उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान रूप से अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमें जो है ये अधिकार प्रदान करता है। दूसरा बच्चों है राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 से 22 तक जो बच्चों है 19 से 22 तक जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को जो, जैसे आपको पता है कि हमारा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, तो सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है बच्चों? इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। हम भारत के किसी भी भूभाग पर कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कोई भी आजीविका अपना सकते हैं, कहीं पर भी हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आज़ादी से हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी आजीविका का कोई भी अपना रोजगार अपना सकते हैं। तो इस प्रकार की सब, और स्वतंत्र रूप से हम भाषण दे सकते हैं, कोई अपना संगठन बना सकते हैं जिसमें कोई असंवैधानिक कार्य ना हो, या हम कहीं पर भी किसी प्रकार से अपने जो है सबको बोलने की सुविधा दी गई, आज़ादी दी गई, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई सबको स्वतंत्र रूप से। तो इस प्रकार राइट ऑफ फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारत के किसी भी भूभाग पर रहने के लिए, कोई भी रोजगार अपनाने के लिए,
अपने विचार प्रकट करने के लिए, ये सब प्रकार घूमने फिरने के लिए सब प्रकार की आज़ादी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, माने भाई किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमें प्रदान किया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी प्रकार का उसका शोषण नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि भाई उसको फिर ये अधिकार है अगर कोई उसका शोषण करे तो वह उसके जो है अगेंस्ट जो है कोर्ट में न्यायालय जो है याचिका दायर कर सकता है। बच्चों यानी कि भाई कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम कहीं कारखानों में या कहीं पर उनसे उद्योगों में कार्य नहीं करवा सकते। दूसरी बात, कोई अगर कहीं से हम किसी व्यक्ति से कोई मजदूरी करवाता है, मेहनत करवाता है और उसकी मेहनत आना उसकी मजदूरी नहीं देता, उसका शोषण करता है या जितनी मजदूरी निर्धारित की गई है उससे कम उसको देता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है इस कानून के तहत कि वह जो है उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। तो इस प्रकार जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों, ये हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता। नेक्स्ट बच्चों बात आती है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यानी कि भाई भारत में जैसा कि आपको पता है भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, तो सबको अपने अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वह अपनी धार्मिक पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, वह जो है अपने धर्म के अनुसार जो है बच्चों भारत में रहकर अपने धार्मिक पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और किसी भी धर्म को अपना भी सकता है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई बलपूर्वक किसी को कोई धर्म अपनाने के लिए इसमें बाध्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो है इसमें भारत में सबको अपना अपना धर्म की पूजा पाठ करने का, अपने धार्मिक संस्थाएं बनाने का हर प्रकार से ये इसमें अधिकार दिया गया है, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। नेक्स्ट बच्चों बात आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारा जो सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार। भारत में भी मैंने जैसे कि बताया भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न भाषा और वेशभूषा को धारण करने वाले लोग रहते हैं, तो सबको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अपनी एजुकेशन, अपनी भाषाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार है और अपनी जितनी भी संस्कृति है वह उसको जो है किसी भी प्रकार से अपने देश में सुरक्षित रख सकते हैं। उनको कोई इस प्रकार का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है कि वो नहीं भाई ऐसा ही मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भिन्न भिन्न कल्चर के, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग भारत में रहते हैं, तो क्योंकि अनेकता में एकता जो है वो भारत की विशेषता है बच्चों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो है वो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को प्रदान करता है। लास्ट बच्चों इसमें जो बात आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेंडाइज, माने भाई ये है जो है एक प्रकार से इन सारे के सारे जो अधिकार दिए गए हैं उनको सुरक्षित करने का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई नागरिक या यदि कोई संस्था या कोई सरकार किसी भी नागरिक के इन अधिकारों का हनन करे, इन अधिकारों को से छीनने की कोशिश करे, तो यह जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो बच्चों हमें दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, यह हमें अधिकार प्रदान करता है कि हम उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोई हमें जो है बिना किसी कारण से कोई बंदी नहीं बना सकता, कोई हमें बिना कोई अपराध किए या बिना कोई दोषी, जब तक सजा ना हो, दोषी ना न्यायालय उसको दे साबित करे, तब तक किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। या हमारे इन अधिकारों का कोई भी सरकार, कोई भी संस्था या कोई भी अधिकारी हनन करे, इनको हमसे छीनने की कोशिश करे, तो इस अधिकार के तहत जो है हम बच्चों क्या कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने इन अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जो डिस्कस की यूनिट फर्स्ट में ये फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ये अधिकार बच्चों भारत के संविधान में हमें प्रदान किए गए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इनको अच्छे से रीड करेंगे। बिल्कुल ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। कल जो है नेक्स्ट बच्चों हम इसमें फिर आगे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हमें संविधान के द्वारा दी गई है, उन ड्यूटीज पर बच्चों हम नेक्स्ट अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो कल सभी बच्चे से घर से पढ़ कराएंगे, अच्छे से इसको रीड करेंगे। धन्यवाद।